नमस्कार दोस्तों, ओमनीसन चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसन इंग्लिश के तहत 950वें दिन क्लास को देख रहे हैं। और मैं बात कर रहा हूँ कि आप कैसे बहुत ही आसान तरह से अंग्रेजी को पढ़ना सीख सकते हैं। जी हाँ, अगर आप अंग्रेजी नहीं पढ़ पा रहे हैं या अटक रहे हैं पढ़ने में या समझ में नहीं आ रहा है कैसे शुरू करें इंग्लिश पढ़ना सीखना, तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखिए। और सबसे पहले बात करूँ दोस्तों, अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए। वीडियो पसंद है लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों इस वीडियो में आप 12 लेटर वाले वर्ड जो कि एल शुरू हो रहे हैं वो देखेंगे, एक साथ ही एक टेक्स्ट, बाकी सब बेसिक बातें होंगी। और जो सेल्फ प्रैक्टिस होगा उस पर भी बात होगी कि कैसे आप प्रैक्टिस करके आप अपना स्किल बढ़ा सकते हैं पढ़ने के लेकर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे बेसिक बात है दोस्तों कि अल्फ़ाबेट और वर्णमाला के बारे में आपको जान लेना बहुत ही ज़रूरी है कि ये अल्फ़ाबेट और वर्णमाला की है चीज़, ठीक है। और अगर ये आप जान लेते हैं तो आप समझिए कि बहुत ही आसान से कोई भी चीज़ को पढ़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं कहूँ अल्फ़ाबेट, यानी अल्फ़ाबेट का मतलब होता है कि ये 26 लेटर, नीचे का लिखे हुए 26 लेटर, लेकिन इन 26 लेटर को आप कितने तरह से बुला सकते हैं, पुकार सकते हैं। तो दोस्तों आपको शायद नहीं पता हो, लेकिन मैं बता दूं कि 64 कम से कम वो तरीके हैं जो कि आप बुलाते हैं। अगर एक भी वर्ड मीनिंग आप गलती करते हैं तो समझ लीजिए कि आप वो स्पेलिंग नहीं पढ़ पाएंगे या आप नहीं समझ पाते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं ले लूँ कि POLICE, शुरुआती पढ़ते समय ये आप बताइए कि भाई ये लिखा हुआ POLIC, अब पढ़ते हैं ये इसका उच्चारण करते हैं ये पुलिस, लिखते हैं पुलिस। दोस्तों ये कहाँ से भला ये तर्क संगत आपको लगता है कि वो जो है ऊ है? अगर ऊ है तो कैसे है, ठीक है। अगर ऊ है तो छोटी ऊ क्यों है, बड़ी ऊ क्यों नहीं है? इसी चीज़ को समझना, अगर आप नहीं समझते होंगे तो आपको यहाँ दिमाग में मैंने जोड़ देने के लिए बता दिया कि भाई कैसे बताइए। तो इस बात को आप आगे समझेंगे तो इसके लिए वॉवेल्स का जानकारी ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। तो डबल ओ के साथ इसका उच्चारण करने का कुल तरीका जो है तो भले ही 5-6 है, लेकिन उच्चारण करने का तरीका 23 है। और जो कॉन्सोनेंट होते हैं, और कॉन्सोनेंट में है 21, लेकिन उच्चारण करने का तरीका दोस्तों 41 तरह से है। तो इस तरह से वॉवेल कॉन्सोनेंट बहुत जरूरी है। उसके वर्णमाला जिसकी संख्या तो 50 है, ये 50 इस तरह से होते हैं कि स्वर इसकी संख्या 14 और व्यंजन इसकी संख्या 36 है। अब हिंदी के शब्दों को इंग्लिश में लिखना या हिंदी के शब्द जो इंग्लिश में लिखे गए हैं उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। इसके लिए स्वर और व्यंजन का अंग्रेजी क्या होता है इसको याद करना, इसका इस्तेमाल करना आपको सीखना होगा। अगर देखिए मैक्सिमम लोग तो ये नहीं जानते, अगर ये जान जाएंगे तो भी लगेगा कि आप इंग्लिश सीख चुके हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे आप बहुत सहजता से आप मैसेज कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, कुछ बात अपना रख सकते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है आज के समय में। इतना भी बहुत ही ज़रूरी है। कहीं एड्रेस लिखा हो, कहीं एड्रेस लिखना हो, मेल करना हो, बहुत सारा चीज़ इस पर डिपेंड करता है कि आप हिंदी जो है हिंदी का अंग्रेजी कर पा रहे हैं या नहीं। अब चलिए बात है नेक्स्ट देखते हैं, जो वो सबसे इम्पोर्टेंट है उसको वर्णमाला के ऊपर। अब देखिए स्वर की संख्या कितना है, 14 है यहाँ। और यहाँ मात्रा चिन्ह पहले देखिए, अ का कुछ मात्रा चिन्ह नहीं होता। जैसे मैं लिख दूँ कि कलम, ठीक है, कलम मैं लिख रहा हूँ तो इसका मतलब है कि यहाँ पर अ का कोई मात्रा चिन्ह नहीं दिख रहा है। दूसरा आ का ये हो गया, ई का ये हो गया, छोटी का बड़ी का इस तरह से, छोटी ऊ का यहाँ हो गया, नहीं ये जो है रस है, ये है दीर्घ, ये री है दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे री, तो ये री का हो गया, ये बड़ी री का हो गया। उसके बाद ए जो है, ए का मात्रा चिन्ह इस तरह से हो गया, ए का ये हो गया, ओ का एक ऊपर एक नीचे, ओ का दो ऊपर एक नीचे, अन का यहाँ, ये चंद्र बिंदु, आ का ये। दोस्तों ये लास्ट का 3 जो है, ये 3 को बहुत ही सहजतापूर्वक आपको याद रखना होगा। दूसरी बात कि जैसे कलम में कोई भी अ है, एक्चुअली अ है कैसे आप समझिए कि क प्लस अ, मतलब प्लस मतलब जुड़ते जाएगा, इसमें आप जोड़ सकते हैं इस तरह से, ल प्लस अ प्लस म और प्लस अ, सभी को हालात लग जाएंगे। तो देख रहे हैं कि कहीं भी सब में अ जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर मात्रा चिन्ह दिख नहीं रहा है। अगर आप लिखते हैं कलाम, ठीक है, कलाम, तब देखेंगे कि भाई क अ, ल और आ, म और अ, तो यहाँ जो है आम ला में आप देख रहे हैं कि भाई ये लिखा हुआ तो आ है, यही मात्रा चिन्ह है। अगर लिखना रहता रीता,
तो आप ऐसे लिखते हैं रीता, नहीं रीता नहीं, चलिए सीता, ऐसा लिखा जाता है क्या? नहीं, ऐसे नहीं सीता लिखते हैं, सीता बड़ी कार में लिखते हैं, ठीक है। इस तरह से सीता नहीं, इस तरह से सीता लिखते हैं, तो बड़ी कार हो गया। तो ये चीज़ है। तो या मान लीजिए लिखना हो लेकिन, शब्द है, जब हिंदी के शब्द की बात की जाए तो हिंदी के शब्द ही लेकिन। अब यहाँ देखिए एक कार की मात्रा है जो कि यहाँ है, और ई की मात्रा है जो कि यहाँ पर। अब उसके हिसाब से इंग्लिश आपको याद रखना होगा, अगर यहाँ इंग्लिश याद नहीं रखेगा तो दिक्कत होगी। दोस्तों वैसे मैं अब यहाँ प्रूफ कर दूँ, लेकिन उसके पहले देख लेते हैं व्यंजन को। जी हाँ, तो व्यंजन जो है ये व्यंजन है, और इसमें 36 होते हैं। इस 36 व्यंजन में सिर्फ स्वर जोड़ दीजिए, स्वर जोड़ दीजिए, स्वर जो भी जोड़ेंगे, जो स्वर जोड़ेंगे उसके अनुसार वो अक्षर बनने लगते हैं। और ये 14 होता है, स्वर तो जानते 14 होता है, दोनों को जोड़कर जो है एक अक्षर बनता है। अब अक्षर क्या है ये अभी समझ में नहीं आ रहा, तो आप समझेंगे दोस्तों। मैं बोलूँगा कि ये क्या है, आप बोलेंगे क है, सही बात है दोस्तों, ये क है, लेकिन ये आधा क है, ये आधा ख, आधा ग, आधा घ, आधा अंग। सभी नीचे जो हलंत लगे देख रहे हैं आप, सभी में आधा, सभी में हलंत लगा हुआ, इसका मतलब कि सभी आधा का आधा है। अब दोस्तों ये जब आधा का आधा है तो जाहिर सी बात है कि भाई पूरा कैसे बनेगा। तो पूरा जब भी स्वर मिलाएंगे, अब सिंपल अगर देखना चाहते हैं कि भाई क, सिर्फ क लिखना चाहते हैं तो क में अ जोड़ देंगे, तो अब ये क हो गया, तो सिंपल क हो गया, है ना। क में जोड़ देंगे जैसे के प्लस ए, तो हो गया के ए क। अगर का जोड़ना था तो यहाँ पर आ लगा देते, का हो जाता है। अब डबल ए लिखें, सिंगल ए लिखें, ये चलता है। उसके बाद अगर को लिखना है तो बस ओ कर दीजिए, यहाँ को हो जाता है, ए यू हो जाएगा उसके अनुसार, को बड़ी को हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ भी हो जाएगा। क लिखना रहेगा तो ए यू हो जाएगा। तो इस चीज़ को समझना होगा। तो देखिए अक्षर में अक्षर को जोड़ते जाए जो कि मात्रा चिन्ह के साथ है, 20 अक्षर से जोड़ सकते हैं, तब एक शब्द बनता है, ठीक है। शब्दों के समूह को जो है उसको वाक्य कहा जाता है, शब्दों के समूह को वाक्य कहा जाता है। अब देखिए जिनको नहीं पढ़ने आता वो इसे पढ़ लें। इसे तालाबशा बोलते हैं, इसे दंसा, इसे ठीक है, इस तालाबशा, मूर्धन्यशा, ये दंसा। ये अक्षर है, यानी इसमें के और श मिला हुआ। ये त्र है, टी और त र मिला हुआ, यानी टी आर। ज्ञ है, जैसे ग और ये वाई मिला हुआ है, यानी ग। ये तीन जो है, तीन को आपको समझना होगा अच्छे से। इसको व को भी बोलते हैं, डब्लू को भी व बोलते हैं। ये अच्छे से अगर याद रखते हैं तो अब देखिए कैसे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए कलम लिखना है, ठीक है, मुझे नहीं लिखने आ रहा, मान लीजिए कि दम नहीं लिखने आ रहा है, ये सिंपल मैंने में लिया है कलम। तो क्या करेंगे, क में चूँकि अ है, अ के लिए होगा, ल के लिए एल के ल है, इसमें ए हो जाएगा। हम म के बाद ए जो है इसको जोड़ने की जरूरत है, कलम। अब कलम लिखा हुआ है, हालांकि कलम का अंग्रेजी होता है पेन, लोग पेन लिखना ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है। हिंदी लिखेंगे तो ऐसे, अगर कलाम लिखा रहता कलाम, तब क्या करते हैं, तब भी दोस्तों ऐसा ही लिखते हैं, KLAAM, ठीक है। यहाँ पर एम कर देंगे, कलाम, कलाम। डबल ए भी कर सकते हैं आपके इच्छा अनुसार, लेकिन ज़्यादातर ऐसे ही लिखा जाता है। तो ये समझिए कलाम। अगर लेकिन लिखना है, मान लीजिए लेकिन, लेकिन अब इसे मात्रा चिन्ह को मैं बता रहा हूँ कि मात्रा चिन्ह कैसे पढ़ते हैं। तो देखिए ल है, ल के लिए एल होता है, और ए का मात्रा चिन्ह होता है ई, तो ई कर देंगे। और क के लिए के होता है, छोटी कार का मात्रा चिन्ह होता है आई, एन से न होता है। लेकिन, लेकिन कितना इजीली आप ये देख रहे हैं लेकिन लिखा हुआ। तो ऐसे ही किसी भी शब्द को अंग्रेजी में कर सकते हैं। मान लीजिए किसी का नाम जो है लिखा हो और इस तरह से लिखा हो, तो आप इसे क्या पढ़ेंगे। जो जानते हैं वो ज़रूर यहाँ कमेंट करें कि भाई क्या लिखा गया है, क्या मैंने लिखा है। जाहिर सी बात है, अगर नहीं जानते तो भी समझ लीजिएगा। मैं बताऊंगा आगे आने वाले स्लाइड में कि मैंने क्या लिखा है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं और कॉन्सेंट की तरफ। दोस्तों ये कॉन्सोनेंट है, यानी कि अल्फ़ाबेट से ए, ई, आई, ओ, यू को हटा दीजिए, जो बचते हैं वे सारे कॉन्सोनेंट कहे जाते हैं। अब ये कॉन्सोनेंट में देखिए सभी को याद रखना होगा,
खासकर, लेकिन कुछ समझ लीजिए, सी को क बोलते हैं और सी को श बोलते हैं। स कब बोलते हैं? जब सी के साथ आई रहे, जब सी के साथ ई रहे, तब सी को स बोलते हैं। के से तो क होता है, के से क होता है, और क के लिए सी एच होता है, सी के होता है, क्यू होता है, क्यू यू ही होता है। इसका एग्जाम्पल है क्रोम, कैरेक्टर, लक, क्वेश्चन, क्वीन, क्वेंट, है ना। एक्स को तो एक्स बोलते हैं, एक्स को एक्स बोलते हैं, लेकिन सिंगल एक्स है तो एक्स बोलेंगे, ऑक्स का एक्स बोलेंगे, फॉक्स का एक्स बोलेंगे, या एक्स को एक्स भी बोलते हैं, तो ई एक्स को एक्स बोलते हैं, एक्स या एग्ज, ठीक है, एक्स या एग्ज। क्या हो गया? अब एक्स का बोलेंगे, जैसे कुछ वर्ड्स मिलेंगे आपको जहाँ पर आप एक्स उच्चारण करेंगे, जैसे एक्सक्यूज में एक्स बोला गया, या कुछ वर्ड मिलेगा जिस जहाँ पर एग्ज उच्चारण करेंगे, जैसे एग्जाम में एग्ज बोला गया, है ना। अब देखिए आर को र तो बोलते ही हैं, हिंदी के शब्दों में आर को ड़ भी लिखते हैं, इसको स बोलते हैं, इसको ज बोलते हैं, जैसे, और एस ई एस से भी ज होता है। जैसे एक वर्ड है एस एच ओ ई एस, सूज, ठीक है, इसको स, इसको ज बोलते हैं। टी को ट तो बोलते हैं, च स भी बोलते हैं, जैसे टी आई को बोलते हैं श, और टी यू को बोलते हैं च। तो ये जो स है तो कैसे लिखेंगे? टी आई ओ एन को शन, और टी आई ए एल को सी एल। फिर देखिए टी यू आर ई को चर, और टी यू एल को चुअल। इजली है, अच्छे से समझ सकते हैं। यही सब कुछ खास बात है जिसको याद रखना है। जैसे डी को तो ड तो बोलते हैं, ज भी बोलते हैं। ये ज जैसे ग्रेजुएट में डी को ज उच्चारण किया गया है, इसका मतलब है कि डी को ज बोलते हैं। गॉर्जियस में देखिए, गॉर्जियस में दो गो जी है, दोनों जी का इस्तेमाल दो उच्चारण होता है, जैसे पहला जी ग, दूसरा जी ज के रूप में हो जाएगा, गॉर्जियस। कितना इजी है दोस्तों, समझ सकते हैं कि मज़ा आ जाएगा। चलिए कॉन्सेंट के बाद वॉवेल पे बात करते हैं। दोस्तों वॉवेल जब भी वर्ड मीनिंग पढ़ें, वॉवेल को हमेशा अपने दिमाग में रखें। मान लीजिए कोई भी वर्ड, जैसे वॉवेल कितने होते हैं ये तो आप जानते ही हैं कि ए ई आई ओ और यू होते हैं, लेकिन इसका पढ़ने का तरीका मैंने बताया था आपको 23 तरह से। यही 23 तरह आपको याद रखने होंगे, नहीं तो क्या होता है कि जब दिमाग तो बहुत तेज़ी से एनालाइज करता है, आप ये समझ जाएंगे पढ़ते पढ़ते कि भाई जैसे ए का उच्चारण 4 तरह से होता है, ए का उच्चारण 4 तरह से होता है, अ आ ए ऐ। तो आपको खुद लगेगा कि जब मेडल का ए है तो अगर यहाँ पर आ पढ़ रहे हैं तो खुद लगेगा कि नहीं आ ने ए हो जाएगा। मास में आ होता है, मेड में ए होता है, और मैन में ए। अगर एक भी गलती होती है तो आपका दिमाग खुद कहने लगेगा कि नहीं, यहाँ पर जैसे कि मेड है तो यहाँ मैड नहीं पढ़ सकते, यहाँ मैन है तो यहाँ पर मान नहीं पढ़ सकते, मन नहीं पढ़ सकते, क्योंकि आप खुद ब खुद आपको ये समझ, दिमाग हमारा जो है बहुत तेज है और एनालाइज कर लेगा कौन सा सही उच्चारण है, क्योंकि पहले से हमने लाखों बार बहुत सारी चीज़ सुन रखी है। दूसरी बात तो ये ई को भी जो है 5 तरह से पढ़ते हैं, और जैसे वाटर में ई जो है वो अ के रूप में उच्चारण हुआ ट, टी या टर यानी अ। पेन में जो ई है, ई जो है ए के रूप में उच्चारण हुआ यानी कि पेन। पीस में जो ई है वो बड़ी के रूप में, सी के साथ जो ई है वो क्या आ के रूप में उच्चारण हुआ। उसके बाद पिन, पी एन, पिन में आई का उच्चारण छोटी के रूप में, और टायर में आई का उच्चारण बड़ी के रूप में हुआ। सर्कल में आई का उच्चारण जो है अ के रूप में हुआ, सर्कल। उसके बाद दोस्तों यू को ओ को 4 तरह से उच्चारण किया जाता है, और ये दोस्तों एस ओ एम ई सम में ओ को अ पढ़ा गया। अबाउट में ओ का उच्चारण आ हुआ, अबाउट, या आप ठीक है अबाउट है। या प्रूव, देखिए प्रूव में ओ का उच्चारण ओ के रूप में हुआ। आप टुडे भी लिख सकते हैं इसके लिए, इसकी जगह बहुत सारे वर्ड मीनिंग मिलते हैं, मैंने कॉमन लिया है ताकि आप समझ ही जाए। ओ देखिए टोन में ओ को ओ की तरह, इस तरह से मैं मुझे बताना है ताकि आप अच्छे से समझें, ये नहीं कि आप समझ ही नहीं पाए और मैं विद्वान बन जाऊँ और आप कुछ नहीं समझें। ऐसा नहीं होना चाहिए, जितना ईजी हो उतना मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा कि ताकि आप अच्छे से समझें। जैसे यू को भी 4 तरह से उच्चारण किया जाता है, जैसे बी यू टी, बट में यू का उच्चारण ब यानी अ हो रहा है, पुट में यू का उच्चारण ऊ हो रहा है,
ट्यून में यू का उच्चारण यू हो रहा है, ट्यून। उसके बाद डबल ओ का उच्चारण जो है तो 5 तरह से होता है। अब ये देखिए एस डब्ल्यू एन सुर में डबल ओ का उच्चारण ऊ के रूप में हुआ, एफ एल डब्ल्यू फ्लड में डबल ओ का उच्चारण फ्लड में आ के रूप में हुआ, और एफ एल डब्ल्यू आर फ्लोर में डबल ओ का उच्चारण ओ के रूप में फ्लोर। तो दोस्तों अब ये समझ लीजिए कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। अगर ये इस बात को अगर समझ जाते हैं तो कोई भी वर्ड्स पढ़ सकते हैं। टेढ़े से टेढ़े वर्ड्स मैंने लिए हैं, आप देखेंगे कैसे टेढ़े वर्ड्स पढ़े जाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों अगर आप हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो हमने सेंड इंग्लिश यूट्यूब पर सर गूगल पर टैप सारे वीडियो की संख्या 1.2 है, यानी कि 1.2 के है। अगर आप शुद्ध पढ़ना सीखना चाहते हैं, शुद्ध लिखना या शुद्ध बोलना, ये सब कुछ सीखेंगे विदेश जगह। ना तो ग्रामर्स की बुक लेना, मोटोसरी करना है, और आसानी से हम लोग अंग्रेजी पढ़ना भी सीख जाएंगे। रोज़ हमारे साथ बने रहिएगा तो भी आप सीख जाइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों पहला जो है वर्ड्स मैंने ले लिया है 12 लेटर वाले वर्ड्स है। गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लेटर्स हैं। अब ओ का उच्चारण यहाँ पर देखेंगे कि ओ एन ई को ओन बोलते हैं, एफ पी एच लगा तो फोन हो गया है ना, ओन। ओ एन ई को ओन बोलते हैं, ये पार्ट है हमारा ओन। तो लैरिंगो फोन, लैरिंगोफोनी, लैरिंगो स्कोप, कितना इजी है पढ़ना, लैरिंगो स्कोपी। अगर किसी को नए और जो नहीं जिनको अटकते हैं लंबे लेटर्स वाले वर्ड में, मतलब वर्ड में, वो तो कंफ्यूज करेंगे, उनको समझ में नहीं आएगी कैसे उच्चारण करना है, क्या पढ़ना है। तो इसलिए ध्यान से हमारे साथ देखिए, लैरिंगो स्पाज्म, लैसिवियस ली, लैच स्ट्रिंग्स, लैटिन रिग्ड, लेटरलाइजिंग, इसको यहाँ ज उच्चारण किया गया। और ये जो आई है इसका उच्चारण आई हुआ है, आई। जब भी आई के बाद इंग रहता है तो इस इंग के पहले जो आई होता है वो आई के रूप में उच्चारण होता है, जो कि मतलब फिक्स हो जाता है तरीका। लेटरलिटीज, आई एस पीज बोलते हैं। यहाँ देखिए फिर से लेटरलाइजिंग, यहाँ भी देखिए इंग है, इंग के पहले आई है, इसका मतलब ये जो आई है उसका उच्चारण आई के रूप में हुआ, आई के रूप में। ठीक है दोस्तों, देखिए आई जो है यहाँ पर आई के रूप में उच्चारण किया गया, तो लेटरलाइजिंग हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए लेटरीजेशंस, इसको जा बोला गया तो जेसन, लेटरीजेशन। नेक्स्ट देखिए तो दोस्तों ये रहा नेक्स्ट, लेटराइजेशंस, इसको भी जा बोलते हैं, जेट को भी जा बोलते हैं। लेटिसिफरस, लेटिनाइजेशन। फिर देखिए लेटिनोफोब्स, नेक्स्ट है लेटिनोफोबिया, उसके बाद लेटिनोफोबिक, उसके बाद लेटिनोफोन्स, लेटिरोस्टेट, लाउडेबल, ABLE को एबल बोलते हैं और EWS को एस बोलते हैं, लगा तो नेस हो गया तो एबलनेस, तो डेबलनेस, लाउडेबलनेस, और ये लाउंडर रेट्स एक हो गया। दूसरा देखें यहाँ पर लॉन्ड्री वुमन, ठीक है, लॉन्ड्री वीमेन। अब ये देखिए ए सिंगुलर है तो ए लगा हुआ और प्लुरल में ई लगता है, तो वुमन और वीमेन पढ़ते हैं, ये अलग अलग तरह से। लाउरेट शिप्स, नेक्स्ट है लाउटर बैचेस, लेविसनेसेस, लेवोइसियरियन, लॉ ब्रेकिंग्स, लॉफुलनेसेस, लॉरेंस ENC बोलते हैं, अलग तो रेंस हो गया, तो लॉरेंस वर्ग। नेक्स्ट है लॉयर
लोअर लाइनेस, लोअर लाइनेस। नेक्स्ट है लैक्सेटिवनेस। नेक्स्ट है लीज एबिलिटी। उसको देखिए लीडेनेसेस, लीडर बोट्स, लीफलेसनेस, लीडलेसनेस, लीप फ्रॉगर्स, लीप फ्रॉगिंग। नेक्स्ट देखिए लर्न एबिलिटी। उसका देखिए लीज होल्डर्स। नेक्स्ट है सो लेदर बैग्स, लेदर बाउंड, वो यूनिकॉर्न बोलते हैं, बी लगा तो बाउंड हो गया, लेदर बाउंड। ये देखिए लेदर रेड्स और है लेदर गुड्स। नेक्स्ट है लेदर हेड्स। दोस्तों ये था पढ़ने का तरीका। इस तरह से आप बड़े बड़े लंबे लेटर्स वाले वर्ड्स को बहुत ही आसान तरह से पढ़ सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया। अब चलिए टेक्स्ट के ऊपर बात करते हैं, लेकिन उसके पहले दोस्तों आप देख लीजिए वो पार्ट्स और वर्ड जो कि आपको हमेशा लंबे लेटर्स या कोई छोटे छोटे वर्ड्स में भी आपको काम आएंगे। तो दोस्तों यहाँ आप देखिए नेशन में जो है ये सन है और यही सन यहाँ पर है, जिसका उच्चारण इस तरह से होता है। सीएल जो है यहाँ सीएल लिखा हुआ है और सेन भी है तो इसेंशियल पढ़ते हैं। नेचर का देखिए चर यहाँ पर है तो चर इसको बोलते हैं, इसको चुअल बोलते हैं, जो कि यहाँ पे फैक्चुअल हो गया। ये प्रो है, जगह देखिए प्रो, यहाँ जन, प्रोविजन, इसको ऐसा इनको सन भी बोलते हैं, सन को जन भी बोलते हैं। देखिए इंटरमिशन, तो सन यहाँ आ गया। लॉजी में देखिए लॉजी भी इको भी दोनों पार्ट है, टी भी पार्ट है और एक भी पार्ट होता है। तो यहाँ देखिए टी ईज है जो है तो सिटीज हो गया। सी ए जो है तो सी इनिशिएटेड, दो हो गए पार्ट, टेड भी हो गया तो टेड यहाँ भी है, लिंकेज का यहाँ एज है। फिर एन देखिए एस ई एन सेन में है तो सेन हो गया, मेन हो गया, टेन हो गया। अब कंज्यूमर का कन है और ई आर को आर एम लगा मर हो गया। कंप्यूटर का कम है और ई आर को आर टी लगा टर हो गया। ई आर को आर बोलते हैं तो पावर हो गया। टी एन डी को टेंट बोलते हैं तो देखिए यहाँ टेंट है या इम्पॉर्टेंट। अल है तो देखिए सन भी एक पार्ट है, अल भी एक पार्ट है, नेशनल हो गया या रेडियल हो गया। ये देखिए कॉम्प्रीहेंसिव, या देखिए कॉम्प्रीहेंसिव हो गया। इम्पॉर्टेंस, इम्पॉर्टेंस, इंसिक्वेंस, टी लगा टेंस हो गया, ई इंसिक्वेंस बोलते हैं। देखिए प्रेजेंस, उसके एन को एन बोलते हैं तो एम लगा मेन, आर लगा रेन, ईस्ट को एच बोलते हैं, वी लगा वेस्ट, आर लगा तो रेस्ट हो गया। दूसरा स्लाइड पे चलते दोस्तों। ये देखिए यहाँ है ओ डब्ल्यू, ओ डब्ल्यू को कभी कभी ओ कभी कभी आओ बोलते हैं। जैसे एन ओ डब्ल्यू को लो पढ़ेंगे और के एन ओ डब्ल्यू को नाव पढ़ेंगे तो दो ओ भी उच्चारण हुआ और आओ भी उच्चारण। अगर के एन ओ डब्ल्यू करते हैं तब यही नाव जो है नो बन जाता है, नो। अब देखिए ए वाई को ए बोलते हैं, जैसे ए बाई ए बाई ए बाई ए बाई, एस लगा तो से हो गया, एम लगा मे, पी लगा पे, डी लगा डे, एटी 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 एटी, टी लगा डैट, सी लगा कैट, आर लगा राइट, एम लगा मैट। एटी को एट बोलते हैं तो एम लगा मैट, रेट लगा कैट। पी आर ई को प्री बोलते हैं, प्रे भी बोलते हैं तो प्रीफिक्स प्रेजेंट, ये इंडियो में प्रेजेंट हो गया। वो इसको अस बोलते हैं तो देखिए अस जो है यहाँ पर अस तो कंटिन्यूअस, यहाँ कल है तो देख कल भी है, चर भी है। आइट बोलते हैं तो आइट को हाइट, एफ लगा फाइट, आर लगा राइट, एन लगा तो नाइट है। एक्सेस में देखिए ई डबल केस बोलते हैं एक्सेस। माइंडलेस में देखिए लेस हो गया। वॉक में साइलेंट है, एस एन जी में सॉन्ग हो गया, एम में अमॉन्ग हो गया, एम लग गया उनके पहले। तो देखिए एस यू आर को श्योर बोलते हैं और जर भी उच्चारण करते हैं। एश्योर, इंश्योर, लेजर, ट्री है तो यहाँ देखिए ट्री है, पहला तो कन ही पार्ट है ना, फिर ट्री है। इको का इको भी हो गया, लॉजी भी हो गया। ई आर को बोलते हैं तो कन एक पार्ट है, ई आर एन आन है, सी लगा तो सन हो, कंसर्न हो गया। टुक है, लुक है, ओनली का है, ओनली हो गया। कोऑपरेशन तो यहाँ सन देखिए, टी आई को सन बोलते हैं। गोइंग है, कमिंग है। पुलिस में सी को स बोलते हैं। एल एम में एल को जो है साइलेंट रखा गया है तो उच्चारण काम होता है। डी साइलेंट है या डी को डी जी को ही ज बोलते हैं। साइन में जी जो है साइलेंट है, उच्चारण क्या होता है न, साइन। तो ये जो तीन है, तीन को समझिए अच्छे से। और एल के जो ये सब साइलेंट लेटर वाले हैं, दो कॉन्सोनेंट है। उसके बाद दोस्तों यहाँ देखिए ई एन टी को बोलते हैं एंट। ई एम को ईम, ई ए बी लोकेबल, डी आई एस को डिस, सी यू आई को क्योर, आई एम को ईम, ओ यू डी का ऑन। वर्ड देखिए इसमें तो जो एग्जाम्पल एंट, एंट, आर टेंट, आर लगा टेंट, टी लगा टेंट। एम्प्लॉयड, ओ वाई है, ई डी एम्प्लॉयड। देखिए कम्फर्टेबल, एबल है, टी लगा टेबल हो गया। अब देखिए डिसकम्फर्ट,
डिस्कम्फर्ट, यहाँ देखिए क्योर है तो प्रोक्योरमेंट, देखिए इम है इम्बैलेंस, आउंड है लगा फाउंड, ऐसे लगा साउंड, ओ एन को ऑन बोलते हैं, देखिए ऑन लाइन ऑन गोइंग, ओ एन ई ऑन है, मैंने बताया था वो शुरू में फ़ोन वाले में है ना, तो पी आर लगा प्रोन, डी आर लगा ड्रोन, टी लगा टोन, फोन, ई ए को ई बोलते हैं, तो देखिए लिक है, टी है, रीजन में री भी पार्ट है, जन भी पार्ट है, ईवल है लगा सीवल हो गया, ई एन लगा इसके पहले तो सेन होगा सेंसिबल, ई एक्स को एक्स भी बोलते हैं, एक्स भी बोलते हैं, जैसे एक्सचेंज एग्जाम दोनों उच्चारण हो रहा है, यू एन आई को यूनाई दोनों बोलते हैं, जैसे यूनिसाइकिल यूनाइट। तो इस तरह दोस्तों आप पार्ट्स ऑफ वर्ड को याद करेंगे तो आप जल्दी से पढ़ना सीख जाएंगे। हाँ जी हाँ दोस्तों, जब आपको लगेगा कि जब आप पढ़ना सीख जाएंगे तो देखिए इस जो स्पेलिंग होता है, स्पेलिंग में मिस्टेक आप नहीं करने लगे, क्योंकि जो ये पार्ट्स ऑफ वर्ड है आपको सिखा देगा कि इस तरह से स्पेलिंग याद किया जाता है, लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस की जाती है, वो जरूरी है। और ये 62 पार्ट्स ऑफ वर्ड को आप अच्छी तरह से याद रखिए। साथ ही दोस्तों वॉवेल जो होता है हमारा ए ई आई ओ यू, उसको वर्ड मीनिंग में कैसे पढ़ा जाता है, इसके लिए लास्ट स्लाइड पे आप ध्यान दें, रखिए याद, बने रहे हमारे साथ लास्ट स्लाइड तक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का टेक्स्ट को दोस्तों। तो ये रहा टेक्स्ट, और ये टेक्स्ट आपको ये बताएगा कि वाकई में पार्ट्स ऑफ वर्ड जो है हर एक वर्ड मीनिंग में आते हैं, चाहे आप चाहें या नहीं चाहें, ये आते रहेंगे, आते हैं और आते ही रहेंगे। तो आपको समझना होगा अच्छी तरह से कि कैसे कैसे पढ़ा जाता है। अब ये जो पार्ट है दोस्तों, ये पार्ट छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। देखिए वर्ड्स जो होते हैं, अगर आप एकदम बिल्कुल नहीं जानते हैं तो जो मैंने शुरू में बताया जो बहुत बेसिक था, जैसे स्वर, व्यंजन, अल्फ़ाबेट का जो है कॉन्सोनेंट और वॉवेल, इसका उच्चारण खासकर इम्पोर्टेंट है, सभी का उच्चारण इम्पोर्टेंट है, उच्चारण सीख जाएंगे तो आपको पढ़ने से कोई नहीं रोकेगा। लेकिन लास्ट में जो वॉवेल्स है उसका प्रैक्टिस तो आप ही करना होगा, अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ, आयरन। अब ओ को आ यहाँ पढ़ा गया आयरन, एंड स्टील, एस आधा है, एस है तो आधा है, इसके बगल में कोई तो वॉवेल है ही, कॉन्सोनेंट है तो एस पढ़ेंगे। स्टील, स्टील इज हैवी इंडस्ट्री, देखिए इन है, डी यू को आप बोलते हैं, डी यू 10, टी आर को टी बोलते हैं, इंडस्ट्री, बिकॉज ऑल द रॉ मटेरियल, एक के बाद ये रॉ मटेरियल एज वेल एज फिनिश्ड, ईडी बोलते हैं, फिनिश्ड गुड्स आर हैवी एंड बल्की, इन टेलिंग, आई बोलते हैं, इन टेलिंग हैवी, ट्रांस, टी आर एन एस का ट्रांसपोर्टेशन, टी एन क्वेश्चन बोलते हैं, कॉस्ट, आर एन, और कॉकिंग कोल एंड लाइम, आई का उच्चारण आई के रूप में हुआ, और ये वाला जो ई है उसका उच्चारण आ के रूप में हुआ। देखिए स्टोन, वो यानी कौन बोलते हैं, आर रिक्वायर्ड इन द राशन ऑफ, देखिए राशन ही पढ़ते हैं, राशन नहीं पढ़ेंगे तो राशन ऑफ अप्रॉक्सीमेटली, सॉरी रेशियो है यहाँ पर लिखा हुआ, रेशियो ऑफ है, एन नहीं होगा, रेशियो ऑफ एप्रॉक्सीमेट, एक के बाद ई है तो एक का नेक रूप में हुआ, एल वाई है, अप्रॉक्सीमेटली 4:2:1 या 4:2:1, इस तरह भी लोग पढ़ते हैं, अपने अपना तरीका, ये मैथ का पढ़ने का तरीका है। अब आगे देखिए सम, ओ को आप बोला गया, ई को भी आप बोला, सम क्वान, CQUN, क्वांटिटीव्स ऑफ मैंगनीज आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू हार्डन, EN को डी लगा देना, हार्डन द स्टील वेयर शुड, UL बोलते हैं, SS लगा शुड, सी रहता तो कुड होता, W रहता वुड होता, द स्टील्स प्लांट्स बी आइडियली, आई यहाँ से हो जाएगा, आइडियल के साथ लगा ली, आइडियली लोकेटेड, टी बोलते हैं, रिमेंबर पर बी लगा बार, दैट द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स ऑल्सो नीड एन इफिशियंट, ENT को बोलते हैं,
transport network for their distribution to the markets and consumers। उसके बाद देखिए इन 2018 विद 95.6 मिलियन टन्स, ठीक है, टन्स ऑफ क्रूड CRUD क्रूड स्टील प्रोडक्शन इंडिया रैंक्ड थर्ड अमॉन्ग, वो इनको हम बोलते हैं द वर्ल्ड क्रूड स्टील प्रोड्यूसर, या कौन सी लगा सर, इट इज द लार्जेस्ट, ये वेस्ट बोलते डी लगा जेस्ट हो गया, प्रोड्यूसर ऑफ स्पॉन्ज आयरन इन 2016 पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ स्टील इन द कंट्री वॉज ओनली अराउंड, वही कौन बोलते हैं अराउंड 63 kg पर एनम अगेंस्ट AIL को एन बोलते हैं, तो एक ही लग गया, अगेन हो गया, ST लग गया था, अगेंस्ट हो गया, तो वर्ल्ड एवरेज एक के बाद ये है, इसे AG को एन बोलते हैं, एवरेज ऑफ 2208 kg मोस्ट ऑफ द पब्लिक, यू को उच्चारण किया गया, पब्लिक सेक्टर वर्क अंडरटेकिंग्स, हो गया मार्केट देयर स्टील्स थ्रू। दोस्तों यही है तरीका बेस्ट पढ़ने का, अगर कोई दिक्कत हो तो वीडियो को बैक करके फिर देख सकते हैं। अब चलिए प्रैक्टिस कैसे करें वॉवेल्स को लेकर। दोस्तों सबसे पहले कि AEIOU से मैंने वर्ड लिए हैं, आप भी कुछ वर्ड्स ले लें। कहने का मतलब है कि 200 तो वर्ड कम से कम ले लीजिए, और 200 वर्ड लेने के बाद 10 दिन तक जैसे मैं ये बताऊँ वैसे प्रैक्टिस करें। 11वें दिन खुद ही आपको हर वर्ड मीनिंग जैसे हिंदी में लिखते पढ़ते वैसे ही लिखने और पढ़ने लगेंगे। लेकिन करने क्या होंगे, आपको वॉवेल्स तो शुरू में याद नहीं रहेगा, आप हालांकि याद कर लेने चाहिए, लेकिन याद करने का तरीका भी प्रैक्टिस के थ्रू ही धीरे धीरे हो जाता है। जैसे देखिए कंपनी में को क्या पढ़ा गया, सिर्फ एक खोजना, आज तक आपने वैसे 200 वर्ड ले जिसका उच्चारण पहले से आता हो, इसका स्पेलिंग आपको पहले से करेक्ट पता हो, तो ये देखना है कि उच्चारण क्या हो रहा है। ए को क्या बोल रहे हैं, ए को दोस्तों आ बोलते हैं। सॉल्ट में को क्या बोलते हैं, आ बोलते हैं सॉल्ट। केयर में को क्या बोलते हैं, केयर में को ए बोलते हैं केयर। मैप में को क्या बोलते हैं, मैप में को आ बोलते हैं मैप। परफेक्ट में दो ये पहला ए को क्या बोलते हैं, तो आ बोलते हैं परफेक्ट। फैक्ट वाला जो ई है उसका क्या बोलते हैं, तो ए बोलते हैं फैक्ट। प्रीफिक्स में जो ई है उसको छोटी बोलते हैं और बड़ी बोलते हैं। टी एन 10 में ई को क्या बोलते हैं, तो ए ही बोलते हैं 10। एस सर में आई का उच्चारण क्या होता है, आई का उच्चारण आ होता है। फिग में आई का उच्चारण क्या होता है, छोटी। टीन में आई का उच्चारण क्या होता है, बड़ी। और लाइन में आई का उच्चारण क्या होता है, लाइन। क्या बोलते हैं, लाइन, है ना। आई का उच्चारण आई के रूप में लाइन हो रहा है। उसके बाद एस एन सन में, सन में जो है ओ का उच्चारण आ के रूप में होगा, आ। आउट में ओ का उच्चारण आ के रूप में होगा, आउट। प्रूव में ओ का उच्चारण होता है ओ के रूप में, प्रूव। मोटो में दो, एक एम के साथ दूसरा टी के साथ, दोनों का उच्चारण ओ के रूप में होगा, मोटो। ब्यूटी बट बोलते हैं, यानी यू को आ बोलते हैं, आ बट। ब्यूटी पुट में यू को क्या बोलते हैं, तो ओ बोलते हैं, पुट। और ट्यून में यू को यू बोलते हैं, ट्यून। एफ एल डब्ल्यू फ्लड में डबल ओ का उच्चारण आ के रूप में होगा, फ्लड। एल डब्ल्यू के लुक में डबल ओ का उच्चारण ओ के रूप में होगा। तो दोस्तों इसी तरह से आपको प्रैक्टिस करना होगा। अगर आप प्रैक्टिस कर लेते 10 दिन 11वें दिन 100% गारंटी के साथ आप पढ़ना सीख जाएंगे। लेकिन पहले से आपको जो 200 वर्ड लेंगे उसका स्पेलिंग आपको पहले से लिखा होना, करेक्ट आना चाहिए, और उसका उच्चारण करेक्ट बोलना होना चाहिए। नहीं कि कंपनी को आप कंपानी बोल दे रहे, साल्ट को सल्ट बोल दे रहे, केयर को कारे बोल दे रहे हैं, ऐसा नहीं। मैप को मेप बोल दे रहे हैं, ऐसा नहीं। करेक्ट उच्चारण, करेक्ट वर्ड लिखिए। आप सभी को कुछ ना कुछ वर्ड्स तो आते ही हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में यही तक है। बताइए ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और वैसे लोगों से कीजिए जिनको बिल्कुल भी कुछ नहीं आता है। नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और घंटी तो आने वाली वीडियो के कुछ देखिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करने वाले, इसका नाम ओमिसेंट है। कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब करने का लिंक यहाँ से
प्ले लिस्ट कर लेंगे यहाँ पर से। दोस्तों इस वीडियो में बने धन्यवाद, ठाकुर जी मिलते हैं वीडियो में, ध्यान के अपना धन्यवाद, थैंक्स, धन्यवाद सर।